नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और पूरी चीज़ें समझ में भी आएंगी। और वो मैं किससे रिलेटेड है तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अपना कूलेंट मेरा लीकेज हो गया, ये देखिए, ये यहाँ से ये पूरे पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसमें कोई लापरवाही करूँगा तो मेरा इंजन चला जाएगा। मैं कूलेंट को चेंज करूंगा और इसे प्रॉपर वे में इसे कैसे क्लीन करना है सब कुछ बताऊंगा, पर वो इस वीडियो में नहीं। उस वीडियो को देखने के लिए पहले आप ये समझो कि आखिर ये कूलेंट क्या है, क्यों होता है, क्यों ज़रूरी होता है, कितने कलर आते हैं, आखिर ये कलर क्यों होते हैं। तो पहले बेसिक फंडा समझिए कि ये हमारा इंजन है। हमारा इंजन डीजल इंजन है। आपको मालूम है कि डीजल इंजन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और पेट्रोल इंजन कोई सा भी हीट अच्छा खासा वो प्रोड्यूस करता है। कुछ एयर कूल्ड होते हैं, जैसे अपनी टू व्हीलर में हो गया, ये सब एयर कूल्ड है। ये हमारे लिक्विड कूल्ड इंजन आते हैं। इसमें होता क्या है, जब भी कंबक्शन होता है इंजन हीट प्रोड्यूस करता है, उसके अगल बगल में पानी बहता है, पानी सीधे इस रेडिएटर में आता है। गाड़ी तेज़ चल रही है तो यहाँ से हवा जाएगी, रेडिएटर से पानी ठंडा होगा और फिर वो ठंडा पानी इसके अंदर चला जाएगा। गाड़ी खड़ी है तो ये फैन है, ये हमेशा घूमता रहता है, तो वो घूमते हुए उसको ठंडा कर देगा। तो ये साइकिल चलती रहती है कि पंप है, पंप ने पानी फेंका, इसमें ठंडा हुआ, ठंडा होकर फिर से इंजन में चला गया। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। अब इंजन को ठंडा करने के लिए हमें पानी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आई शुरुआत में, अगर ज़्यादा हीट हुई तो स्ट्रीम बन जाता है 100 डिग्री के ऊपर। जब भी गाड़ियाँ पहाड़ी एरिया पे चढ़ती थीं या ज़्यादा रफ़ रोड में चलती थीं या फिर ज़्यादा लोड पे चलती थी, तो क्या है कि इंजन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रहती थी पानी को उतना जल्दी ठंडा कर पाए। एयर बनती थी जिसको हम भाप कहते हैं। जब भाप बनती थी तो रेडिएटर को फाड़ देता था। भाप से वो कैसे पड़ता है, अब आप सोचो कि भाप इंजन चला लेता है तो रेडिएटर की तो बात ही छोड़ दो। अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी कि जब फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से नीचे जाता था पानी तो वो बर्फ़ हो जाता था। और आपको मालूम है कि बर्फ़ जो है वो फैलता है वॉल्यूम। कभी भी पानी में डालो आप, आइस का आप 9 भाग करोगे तो 1 भाग ऊपर रहेगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि उतने वॉल्यूम से 1 भाग जो ऊपर रहता है वो फैलता है। तो उस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम आई कि साहब जैसे ही ठंडी पड़ती है तो हमारा ये जो है एक्सपेंड होता है तो रेडिएटर को फाड़ देता है। अब ये होता क्यों है, पहले पानी का वो समझ जाइए। एक तो नॉर्मल है कि आपने पानी है, पानी को गर्म किया और गर्म किया तो भाप में बन गया। हर सभी मेटल सभी चीज़ों के साथ ऐसा ही होता है। बनी बात है, आप ही के पास अच्छा खासा पैसा आ जाए, एनर्जी आ जाए, तो आप ही कहोगे हम नहीं रहेंगे आप लोगों के साथ, हम तो जा रहे हैं। वही वाला सिस्टम। बर्फ़ के साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि देखिए H2O आपने पढ़ा है, ऑक्सीजन ये है, इसके साथ 2 बॉन्ड हैं H के, एक ये H और एक ये H। अभी क्या होता है, जब लिक्विड रहता है तो इधर भी H2O है पर वो घूमता रहता है, उसके साथ एक बॉन्ड नहीं बना पाता। जब हम इसको ठंडा करते हैं तो इनकी जो ये भागने वाली काइनेटिक एनर्जी है ये कम होती है। जब कम होती है, जैसे ही हमारे यहाँ पैसा रुपया कम हो गया है तब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वही वाला सिस्टम है। तो क्या है कि H में पॉजिटिव रहेगा, ऑक्सीजन में निगेटिव रहेगा। और डिटेल से नहीं बताऊंगा, आपको सबको मालूम है, 9th-10th में आपने पढ़ा है। तो क्या होगा कि जैसे एनर्जी होगी तो ये धीरे धीरे H बॉन्ड पे पॉजिटिव रहेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड पे निगेटिव रहेगा। ऑलरेडी दिया रहता है पर कुछ कारणों से इनमें निगेटिव और पॉजिटिव आ जाते हैं, जिसको हम H बॉन्ड कहते हैं, जो बर्फ़ ये जमती है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन की तरफ जम गया, ऐसे ही एक ऑक्सीजन की तरफ ये जम गया, एक ऑक्सीजन की तरफ ये जम गया। तो एक तरीके से हेक्सेनल आपको बॉन्ड बनता है। और जो बॉन्ड बनता है इस टाइप का, तो ये जो बीच में मैं देख रहा हूँ ना, ये जगह खाली हो जाती है। जब खाली हो जाती है तो एक्सपेंड हो जाती है। थोड़ा सा आप इस वीडियो को झेलिए, समझिए। अब इसके साथ ये हुआ कि भाई साहब आप सादा पानी डाल ही नहीं सकते, डालेंगे तो कहीं ठंडक एरिया है तो बर्फ़ बन जाएगा, और चढ़ाई में ये ज़्यादा रेस पे इंजन चल रहा है तो भी रेडिएटर को फाड़ देगा। जैसे आप एग्जांपल समझो, हीट को ही आप पैसा मानिए, तो किसी को पैसा दे दिया तो पैसे में उड़ने ना लगे
और पैसा ख़त्म हो तो यार नॉर्मल लोगों से ना मिलने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि चलो इसके बीच में एक हम बॉडी गार्ड बिठा देते हैं। बॉडी गार्ड बिठा देंगे तो क्या है कि ये ज़्यादा तेज भागेगा भी नहीं, बॉडी गार्ड उसको संभाल के रखेगा, कहीं पे भी नहीं चला जाएगा। और अगर किसी के पास जाने वाला भी होगा तो हम बॉडी गार्ड का बैरियर रखेंगे, बॉडी गार्ड बोलेगा आप साहब हैं, भाई साहब इनसे ना मिलिए। तो वो था एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल जब आप पानी में डालते हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं आपस में जो मिलने वाले हैं उनको ये मिलने नहीं देता है। और जब वेपराइज होना रहता है तो वेपराइज भी नहीं होने देता, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ा देता है। अब बॉडी गार्ड तो आ गया। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि अब बॉडी गार्ड की समस्या ये थी कि एक ही है। अब एक ही है तो बनी बात है कि पब्लिक नॉर्मल तो है नहीं, कोई भी पब्लिक ये बड़े आदमी के पास आके कूद सकता है, पकड़ सकता है उसको। एक बॉडीगार्ड क्या ही करेगा। बॉडीगार्ड ने क्या किया कि 3-4 लोग और आ गए कि साहब हमारे दोस्त हैं, इनको भी रख लीजिए तो आपकी और अच्छी सेफ्टी हो। तो हमारे इंजन के साथ एक प्रॉब्लम थी कि जब भी पानी हीट होता था या पानी चलता था नलकियों में, चूँकि अब कुछ एल्युमिनियम की यूज हो रहे हैं, कुछ कास्ट आयरन के पहले यूज होते थे, तो वो रस्ट लगाते थे। तो ये छोटे छोटे जो मेन बॉडी गार्ड एथिलीन ग्लाइकॉल के अलावा जो छोटे छोटे बॉडी गार्ड है वो आए, सिलिकेट्स, बोरेट्स, ये सब चीज़ें आई। ये क्या करती थी कि अचानक से जो चिपक जाता था, मतलब जो रस्टिंग है, उनको ये रोकने लगा कि साहब ये 4-5 हैं, अगर कोई कूदेगा तो तुम उधर से पकड़ लेना। मेन बॉडी गार्ड आपका एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, उसके साथ कुछ सिलिकेट्स, बोरेट्स, ये सब होते थे। तो ये आपकी गाड़ी में रस्टिंग से आपकी गाड़ी को बचाते थे। अब हमारा 2 काम तो ख़त्म हो गया, एक फ्रीजिंग का, बॉइलिंग का, ये काम हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल कर दिया। और रस्टिंग की प्रॉब्लम जो थी, जो छोटे मोटे सिलिकेट्स हैं या 1-2 बॉडी गार्ड एक्स्ट्रा हैं, उन्होंने वो काम कर दिया। जो हम कंसनट्रेट कूलेंट लेते हैं, ये कंसनट्रेट कूलेंट लेते हैं, ये समझिए कि इंडिविजुअल बॉडी गार्ड है। मतलब इंडिविजुअल बॉडी गार्ड का कैसे कि आप शहर में थे, शहर में आप गए तो कहीं पे देखा कि हाँ यार बंदा ये ठीक है, तो हम इनको ला लेते। तो ये और वो गया तो एक दूसरे को बुला लिया। तो वो ये वाले बॉडी गार्ड ऐसे हैं कंसनट्रेट। जैसे इसमें कंसनट्रेट में क्या करते हैं, हम ये नॉर्मल डिस्टिल वाटर इसमें डाल देते हैं। तो भाई साहब इसको लेके आए मेन हेड को, तो ये अपने साथ इनको लेके आया। अब जो प्री मिक्स कूलेंट आते हैं, प्री मिक्स कूलेंट होते हैं, जैसे एजेंसी में बॉडी गार्ड नहीं, एजेंसी होती हैं वो आपको बॉडी गार्ड प्रोवाइड करती हैं। तो उनका मेन बॉडी गार्ड, उसके साथ जो 1-2 बॉडी गार्ड रहेंगे, उसके सपोर्ट में जो रहेंगे, तो वो उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होती है, इसलिए वो ज़्यादा चलते हैं। और दूसरी बात, जो प्री मिक्स होते हैं उनमें ऑलरेडी वो नाप तोल के देते हैं कि भाई साहब ये ऐसा रहेगा। इसमें भाई लोकल बॉडी गार्ड आ रहा है तो वो सोचता है कि यार चलो यार थोड़ा सा ही कमज़ोर है तो भी ले लो, पर एजेंसी में ऐसा नहीं होता। वैसे ही हम इसमें पानी मिलाते हैं, कैसा मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं, परफेक्ट नहीं होता, पर उनमें परफेक्ट होता है। अभी एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, आप एक बहुत बड़ा मिथ था मेरे मन में कि कूलेंट, कंसनट्रेट कूलेंट के साथ आपको पानी मिलाना ही पड़ता है, पर इसमें नहीं है। कैस्ट्रॉल में आप देखोगे कि अगर आपके इधर पे -18 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो आपको वाटर नहीं मिलाना है। अगर आपके यहाँ -5 डिग्री जाता है तो 1:1 रेशियो में मिलाना है। और अगर आपके -2 डिग्री तक जाता है तो 1:2 तक आप कर सकते हो। और अगर -1 डिग्री तक जाता है तो 1 से 3 तक कर सकते हो। मतलब ये आपको साफ साफ दिया हुआ है। ये मेरा सबसे बड़ा मिथ था कि इसमें साफ साफ लिखा है कि साहब -18 डिग्री तक जाएगा तो आपको सिर्फ कूलेंट ही डालना है, क्योंकि बनी बात है एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ पानी ही मिक्स करते हैं। एक चीज़ और, जो आम इंसान है, इसकी जगह अगर हम बॉडी गार्ड ही रख दें तो क्या होगा, देखिए, मतलब वाटर की जगह हम एथिलीन ग्लाइकॉल ही डाल देते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हीट उतना अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं करता है। और जब वो अच्छे से हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो बनी बात है, जहाँ पे आपके 1800 डिग्री 2000 डिग्री पे पिस्टन, रिंग, ये सब बिल्कुल गल जाएंगे।
क्योंकि आप आयरन का देखोगे 1600 डिग्री है, उससे कम है एल्युमिनियम का। और आजकल की जनरल गाड़ियाँ 85 डिग्री, 95 डिग्री, 105 डिग्री तक चली जाती। तो इसलिए एथिलीन ग्लाइकॉल को एज ए प्योर यूज नहीं किया जाता है, उसके साथ वाटर मिलाया ही जाता है। तो आपको अभी पूरी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्री मिक्स में ऑलरेडी 50-50% डाइल्यूटेड रहता है, उसमें आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें -37 डिग्री रहता है, इसीलिए उनकी 1 लीटर की बॉटल कंसनट्रेट की 1 लीटर बॉटल से थोड़ी सी महंगी होती, क्योंकि उनमें उस हिसाब से काम किया जाता है कि भाई साहब अगर हमने डाल दिया तो हमारे पास इतना मिक्सचर है, पर अगर जंग की रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, फ्रीजिंग की प्रॉब्लम होती है, एथिलीन ग्लाइकॉल की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ऑलरेडी उसको थोड़ा सा और ऐड किया जाता है, इसलिए उसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये मैं आज लेके आया हूँ, मैं आज ही इस पर रिसर्च किया तब मेरे को जाके मिला। और खैर एक चीज़ बता दूँ आपको, स्टार्टिंग के लिए कूलेंट का कोई मतलब नहीं होता। अगर बर्फ़ अच्छे खासी पड़ी है तो आपका डीजल लिक्विड में होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के लिए आपको लेता ही टाइम है जब ज़्यादा ठंडी रहती, क्योंकि डीजल इतना जल्दी फटता नहीं है, क्योंकि ठंडक रहती। धीरे धीरे आपको क्रैंकिंग करनी ही पड़ेगी, जब धीरे धीरे वो पिस्टन ऊपर नीचे आएगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, तब जाके वो स्टार्ट होगी। आप देखोगे कि डीजल में गर्म पानी डालते हैं जिससे वो लिक्विड में बदल जाए। तो कूलेंट अगर आपके यहाँ ज़्यादा ठंडक पड़ रही है तो आपको कॉन्सनट्रेट डाल सकते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉन्सनट्रेट से अच्छा है कि आप प्री मिक्स डाल दीजिए, आपकी वो झंझट ख़त्म हो जाएगी। 1:1 रेशियो आप डाल सकते हैं, मैं इसमें डालूँगा 1:1, क्योंकि हमारे यहाँ भी -1 डिग्री आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का कोई नहीं। मेन प्रॉब्लम होती है आपका फ्रीजिंग का। बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, आप इतना कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊपर हो जाएगा। वो प्री मिक्स वाला इनसे ज़्यादा बेहतर है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कूलेंट क्यों यूज किया जाता है। कूलेंट का सबसे पहला काम है आपका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कम कर दिया जाए, पहली बात। दूसरा, अगर इंजन में रस्टिंग लगती है तो इंजन की रस्टिंग को कम किया जाए। और अब लास्ट में आपने देखा होगा कि ग्रीन कूलेंट, रेड कूलेंट, ऑरेंज कूलेंट, ब्लू कूलेंट, ये सारे कूलेंट आते हैं। ये आखिर क्यों आते हैं? देखिए, सबसे फेवरेट कूलेंट आजकल की दुनिया में अभी तक में सबसे अच्छा कूलेंट ग्रीन को माना जाता है। अब रेड कूलेंट जो होता है और ब्लू कूलेंट जो होता है, मेन ये थीम होता है आजकल कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आपके रेडिएटर्स पतले आने लगे, तो ग्रीन कूलेंट की जगह रेड कूलेंट, क्योंकि रेडिएटर्स एल्युमिनियम के होते हैं तो रेड कूलेंट उनको और अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए आजकल की गाड़ियों में आप ज़्यादातर तो मैं कहूँगा कि सभी में ही आपको रेड कूलेंट, पर्पल कूलेंट, ये सब या ब्लू कूलेंट मिलेगा। ब्लू कूलेंट आपकी जापानीज़ गाड़ी में ज़्यादा मिलेगा, उनमें ये यूज होता है, वहाँ की गाड़ियों में ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद अगर आप आएँ ऑरेंज को सबसे अच्छा माना जाता है। ऑरेंज को लगभग इन्हीं की तरीके से अच्छे से काम करते हैं। सबसे अच्छा, सबसे मॉडर्न ऑरेंज को ही माना जाता है। ये आप पे है, हमारी लोगों की गाड़ियों में ये ग्रीन वाला ही काम करेगा, क्योंकि जो हम लोगों का रेडिएटर एल्युमिनियम वाला है वो काफ़ी मोटा है। आपके पास पावर प्लस, वैसे मैं पहले बोलता था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बोलता था कि आप ग्रीन भी डाल सकते हो, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, मिक्स नहीं करना चाहिए, ऑरेंज में ऑरेंज ही जाएगा, कोई दूसरा नहीं जाएगा। और अगर आपका ग्रीन कूलेंट है आपका, अगर आप उसे फिलअप करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कम हो गया है, तो आप ग्रीन ही यूज करें, रेड है तो रेड ही यूज करें, ब्लू है तो ब्लू ही यूज करें। ऑरेंज के साथ नहीं कर सकते, ऑरेंज बहुत गंदा काम करता है, वो फिर जेल बना देता है। ये भी जेल बनाते हैं पर उतना नहीं बनाते, चलती हैं गाड़ी। मैंने देखा है न्यू BS6 गाड़ी में पर्पल के जगह पे 1 लीटर ग्रीन वाला डाल दिया था, गाड़ी आराम से 1.5 साल चली थी। बट ये आपको नहीं करना कि आप एक्सपेरिमेंट कर डालो, चली है गाड़ी, वो जेल फॉर्म बनता है, 100% बनता है, पर आपको ये चीज़ नहीं करनी। जो काम उससे अच्छा तो आप पानी ही डाल दो। हाँ, नहीं, पानी भी नहीं डालना, क्योंकि आजकल की गाड़ियाँ अच्छी खासी हीट
पे चलती हैं और आपका बताया है ना एल्युमिनियम बहुत पतला होता है। अगर आपके पास पावर प्लस है, पहले मैं आपको ग्रीन कह देता था, खैर ग्रीन पे भी गाड़ियाँ चलती हैं, पर कोशिश करें कि अगर आपको रेड मिल जाए, मिलता है कॉन्सेंट्रेट मिलता है तो वो काम कर जाएगा। आप आजकल की जो नई गाड़ियाँ हैं उनमें कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 लीटर इसको ख़रीदा है, 600 का मेरा कूलेंट हुआ है, 700 का ये हो गया, 100 रुपये, और आपको वो डबल पड़ेगा 1400 में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। अब मैं चूँकि ये ख़रीद लिया, फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च की, तब मेरे को पता चला, नहीं तो मैं ऑलरेडी कंपनी वाला ही अल्ट्रा कूल लेके आता। मेरे ख्याल से मैंने आपको सब समझा दिया होगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब आप पे है, अगर आपने किया है तो तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। कुछ छूट गया होगा तो माफ़ी। थैंक यू, किसी और धन्यवाद आपसे।